हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है मेरे पूनम भारतीय ब्लॉग में। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो मैंने बताया था कि मतलब जो पिछला ब्लॉग था मैंने उसमें बोला था कि मतलब मेरे पति देव कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। तो आज उन्होंने खुद से ही बोला है। पता नहीं उनका मूड कैसे अचानक से हुआ कि चलो आज शाम को तो मैं घुमा के लेके आता हूँ और दिखा के लेके आता हूँ कि 15 अगस्त पे कहाँ कहाँ लाइटिंग अच्छी से हुई है, कहाँ सजावट अच्छे से हुई है। तो वहीं चलो चलते हैं। तो चलेंगे रात को लॉन्ग ड्राइव पे, वहीं चलो चलेंगे। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। नहीं चलो, आज तो कुछ कहा इन्होंने जाने के लिए कहीं। तो वैसे तो ये कभी नहीं कहते हैं, सच्ची में कभी नहीं कहते हैं कि चलो वहाँ जाएंगे। मैं बोलूँगी तो बोल देंगे मेरे से ये काम है, मेरे को वो काम है। तो दोस्तों, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं शाम को। अभी तो कुछ पता नहीं है, बस ये बोला है कि मतलब चलेंगे शाम को घूमने के लिए। और शाम को जाते भी हैं या नहीं जाते हैं वो भी शाम को ही पता पड़ेगा, मतलब रात को पता पड़ेगा। उन्होंने बोला है मैं अपना क्लिनिक बंद करने के बाद फिर हम चलेंगे घूमने के लिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं ले जाते हैं या नहीं ले जाते। तो मैं अभी, जैसे कि आपको पता है कि कल है जन्माष्टमी, तो मैं बैठ गई हूँ। जो रक्षाबंधन पे मैंने मेहंदी लगाई थी अपने, तो वो तो छूट गई सारी। हमने कल जन्माष्टमी है तो चलो मेहंदी वेहंदी की तैयारी कर लेते, लगा लेते हैं मेहंदी। तो मैं नहा धो के बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया। पतिदेव अभी नहीं आए हैं क्लिनिक से, उनको तो अभी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते हैं और फिर पता नहीं, देखते हैं रात को हम कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। आप बने रहना हमारे ब्लॉग में और हम आपको दिखाते रहेंगे हमें हमारे पतिदेव कहाँ लेके जाते हैं तो चलो फिर मिलते हैं आपसे जब, अभी हम लगा लेते हैं अपने हाथों पे मेहंदी तो गाइस, हम निकल पड़े थे लॉन्ग ड्राइव पर। तो लॉन्ग ड्राइव पर हम गए थे फतेहाबाद रोड, जो हमारे पतिदेव हमको घुमाने के लिए ले गए थे। तो मैंने कही चलो फतेहाबाद रोड आए हैं हम, तो मैंने चलो चौपाटी भी देख लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता पड़ा कि चौपाटी तो बंद हो चुकी है। तो भाई साहब, इतना गुस्सा आया मुझे कि चौपाटी बंद हो गई। मेरा दिमाग इतना ख़राब, मैंने कहा यार ऐसे तैसे तो निकल कर घर में से आए कभी। हम निकल आए नामनेर की तरफ। नामनेर पर फिर यहाँ थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, तो बड़ा बेकार सा लग रहा था। मैंने कहा आज के दिन भी इन लोगों ने लाइटिंग नहीं की, कोई लाइटिंग नहीं। फिर थोड़ा आगे निकले तो हमें दुकानें दिखी, तो चलो मैंने इससे तो दिल खुश हुआ क्योंकि तैयारियाँ चल रही थी कृष्ण जन्माष्टमी की। तो सारी दुकानें जगमग हो रखी थी, सारे मिट्टी के जो भी खेल खिलौने होते वो सब मिल रहे थे, मटकी वगैरह। और अपनी ये कृष्ण की मूर्ति वगैरह, झूले उनके, और सारे जो भी मिट्टी के मतलब चीज़ें होती सब मिल रही थी। अच्छी कलरफुल दुकानें लग रही थी, बहुत शानदार दुकानें लग रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इनको देख के हमारा मन अच्छा सा हो गया। मैं चलो कहीं तो कुछ दिखा। तो फिर आ गए थे हम खेरिया मोड़ की तरफ। तो खेरिया मोड़ की तरफ का मतलब कुछ जगह पर लाइटिंग थी, कुछ जगह पर लाइटिंग नहीं थी, लेकिन इधर की साइड तो लाइटिंग थी। तो बड़ा अच्छा सा लगा था। यहाँ पे ये लाइटिंग तिरंगे में लगी हुई थी। तो फिर मैंने कि चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में तो मैंने अपना और इनका फ़ोटो मतलब वीडियो भी ले ली थी इनकी, और अपनी थोड़ी मैंने शक्ल दिखा दें हम दोनों अपनी, क्योंकि जो हमारा पिछला मतलब पिछली वीडियो थी उसमें नहीं थी। तो फिर आ गए थे हम खेरिया मोड़ से। उधर का जो मेला लग रहा था, तो भाई ने बताया था उधर की साइड मेला भी लगता है, तो तुम उधर से ही निकलते आना। तो इधर काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो रखी थी, झूले वगैरह भी मतलब तैयारियां चल रही थी। झूले वगैरह तो नहीं लगे थे, जगह जगह पे झूले बंद रखे थे, दुकानें भी सज रही थी और जगह जगह पे दुकानों पे, और मतलब लोगों ने लाइटिंग वाइटिंग करा रखी थी। तो हमें लगी थी रात को हल्की फुल्की भूख, तो मैंने कही चलो, ये बोल रहे थे क्या खाना है, तो हम ये ले आए ठेल पर नहीं मतलब पिज़्ज़ा की शॉप पर। तो ये बोल रहे थे चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो ज़्यादा थी नहीं, खाना तो हम खा कर गए थे घर से। मैं चलो पिज़्ज़ा तो ले ही लो दो, तो हमने ले लिया एक पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे ये ले रहे थे, हम बैठ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो हमारा ये पिज़्ज़ा आया था शानदार सा, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने इस पर चिली फ्लेक्स वगैरह तो सॉस वगैरह हमने अपने पिज़्ज़े पे डाला। तो भाई
हमारे पतिदेव तो ऐसे दिख रहे हैं ये कब डालें और कब मैं इसका एक बाइट उठाऊँ इसमें से फटाफट। तो भाई सॉस वॉस डालने के बाद मुंह में पानी तो बहुत तेज़ी से आ रहा था, क्योंकि रहा नहीं आ रहा था, गरम गरम पिज़्ज़ा था, बड़ा अच्छा ही देखने में लग रहा था। तो फिर मैं थोड़ा कैमरे की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराई सॉस डालते हुए। फिर हमारे पतिदेव भी थोड़ा सा मुस्कुराए देखते कैमरे के सामने। और फिर क्या था, फिर मैंने उनसे पूछा कि सॉस दोनों ही डाल दूं या एक डालूं, तो बोल रहे थे दोनों ही डाल दो। वैसे दोनों का मतलब सॉस डालकर तो पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने दोनों ही पॉस उस पर डाल दिए। तो भाई हमने उठाया एक बाइट, उन्होंने भी उठाया, तो मुझे लगा बहुत गर्म, मेरा तो हाथ ही जल रहा था। हमारे पतिदेव आराम से लेके हाथों में बैठे हुए थे, उनका हाथ नहीं आ, उन्होंने फूंक मार के खाया। लेकिन मेरे से तो लिया ही नहीं जा रहा था हाथ में, क्योंकि काफ़ी गर्म था। तो ये बोल रहे यार तुम पे खाया नहीं, यार मैं तो आराम से खा रहा हूँ देखो। लेकिन फिर मैंने थोड़ा उठा ही लिया, मैंने कि चलो यार ये खा रहे हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। तो फिर मैं भी खाने लग गई। फिर हम खाते खाते देख रहे थे, वो तो इतना यम्मी पिज़्ज़ा था, बड़ा मज़े आ गए, इतना अच्छा। तो वास्तव में ही पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना अच्छा लग रहा था। चीज़ देखो मेरे मुंह पर ही आके गिर गया। फिर मैंने उसको हटाया और बड़ा अच्छा लग रहा था। हम आपस में बातें कर रहे थे कि भाई अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्टी बनाई पिज़्ज़ा। तो फिर मैं इनसे बोल रही थी कि बच्चों के लिए भी पैक करा लेते हैं यार। तो ये बोल रहे इतनी दूर जाएंगे हम अपने वहाँ सेक्टर 4, तो भाई जब तक तो ठंडा हो जाएगा। मैंने कि ठंडा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, बच्चों को ट्रिक आती है गर्म करने की, तो मैंने घर पे जाके हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी हमने एक पिज़्ज़ा पैक करा लिया था। तो उनको पता पड़ता अगर हम पिज़्ज़ा खाकर आए हैं, हम जैसे बताते हैं उनको जाके के बोलते बच्चे क्या खाकर आए हो, तो हम उन्हें बताते, तो वही वो कहते हैं हम लोगों के लिए भी पैक करा लाते। तो इस वजह से मैंने करा लो यार, फिर अपने घर पे जाके गर्म कर लेंगे इसको, कोई ना। फिर जल्दी जल्दी गाड़ी ले चलना भगा के दौड़ा के, लेकिन जल्दी जल्दी ले जाना। लेकिन यहाँ पे तो फाटेगी बंद, हमारा हो गया दिमाग खराब, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी, हम खड़े हुए थे। तो कोई ना, मैंने कि चलो घर तो पहुँच ही गए। तो तब तक ठंडा हो गया था पिज़्ज़ा, तो उन्होंने गर्म कर लिया। नहीं, गर्म नहीं किया था उन्होंने, ऐसे ही मतलब लक्ष्य को हो रहा था लेट, क्योंकि वो व्रत था कल का उसका, और 11:45 हो चुके थे, 5 मिनट थी। तो उसने भाई जल्दी जल्दी फटाफट अपना पिज़्ज़ा 1 स्लाइस लिया और सारा मुंह में डाल लिया और खाने लगा। उसको डर था उसका व्रत ना टूट जाए, इस वजह से जल्दी से खा। तो गाइस हम घूम कर आ चुके हैं घर पर और बैठ गए यहाँ कर सोफे पर। बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया, एंजॉय कर लिया उन्होंने। तो बस ये वाला ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय, अपना ख्याल रखना, स्वीट ड्रीम्स।